बदले की जंजीर। तो कहानी शुरू होती है। किम योंग एक साधारण और खुश मिजाज युवक था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और अपनी छोटी सी नौकरी में काम करता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, मगर उसकी वित्तीय स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती थी। उसे अक्सर पैसों की कमी होती थी और कई बार उसने अपने दोस्तों से उधारी ली थी, जिससे उसे कर्ज का सामना करना पड़ता था। किम का दिल बहुत साफ था और वह कभी भी किसी से कुछ लेने में संकोच नहीं करता था, लेकिन वह कभी भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि कर्ज लेने से उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां में आ सकती हैं। वह हमेशा सोचता था कि जल्द ही उसकी स्थिति सुधर जाएगी और वह कर्ज चुका पाएगा। एक दिन किम को अपने पुराने दोस्त ली जून का फोन आया। ली जून किम का बचपन का दोस्त था, जो अब एक बड़े व्यापार में काम करता था। दोनों के बीच हमेशा दोस्ती का गहरा रिश्ता था और किम ने हमेशा ली जून को अपने जीवन के अच्छे और बुरे पल साझा किए थे। ली जून एक खुशहाल व्यक्ति था और उसका जीवन एक तरह से आदर्श था, जो किम के लिए प्रेरणा का स्रोत था। लेकिन ली जून की जिंदगी में भी कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें किम ने कभी नहीं समझा था। एक दिन ली जून ने किम से मिलने का प्रस्ताव रखा। किम उत्साहित होकर मिलने गया, यह सोचते हुए कि शायद ली जून उसे किसी काम में मदद करने के लिए कहे। लेकिन जब वह ली जून से मिला तो एक अजीब सा माहौल था। ली जून ने किम से कहा, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है किम। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, लेकिन अब मुझे कुछ खास चाहिए। ली जून ने किम से कहा कि अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड सो ह्यून को उसे दे दे तो वह कर्ज माफ कर देगा। यह सुनकर किम का दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि क्या उसका दोस्त इतनी घिनौनी शर्त रख सकता है। किम के लिए यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि वह सो ह्यून को दिल से चाहता था। सो ह्यून उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी और वह कभी भी उसे किसी से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन किम के मन में यह विचार भी था कि अगर वह इस शर्त को मान ले तो कम से कम वह अपने कर्ज से मुक्त हो जाएगा। उसके दिमाग में कई सवाल थे और वह इस प्रस्ताव पर फैसला लेने में उलझा हुआ था। किम के दिल में संघर्ष था, क्योंकि उसे अपनी इज्जत और दोस्ती के बीच एक बड़ा चुनाव करना था। यह स्थिति किम के लिए न केवल मानसिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत कठिन थी। यह भाग किम के जीवन के एक अहम मोड़ को दिखाता है। वह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपनी सच्चाई, दोस्ती और आत्मसम्मान के बीच चुनाव करना था। यह उसका संघर्ष था और वह जानता था कि उसके द्वारा लिया गया फैसला उसके भविष्य को आकार देगा। किम योंग की जिंदगी में एक और दिन बीत रहा था, लेकिन उसका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। हर दिन वह अपनी छोटी सी नौकरी में काम करता, लेकिन पैसे का प्रवाह इतना कम था कि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने में भी मुश्किलें आ रही थीं। किम ने कभी भी किसी से कुछ छिपाया नहीं था और हमेशा अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद करता था। लेकिन अब वह खुद समझने लगा था कि उसकी आर्थिक स्थिति सिर्फ दोस्ती और कुछ छोटी मोटी उधारी से नहीं सुधर सकती। किम का कर्ज बढ़ने की वजह यह थी कि उसने अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोई कोशिश नहीं की थी। उसकी आय कम थी और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। वह सोचता था कि थोड़े समय में उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और वह सब कुछ चुका पाएगा। लेकिन सच तो यह था कि किम को यह समझने में देर हो चुकी थी कि कर्ज के जाल में फंसने से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी वह सोचता कि शायद वह अपने काम में कुछ बदलाव लाए, नई नौकरी तलाशे या फिर अपनी खर्चों को कम करे। लेकिन इन विचारों के बावजूद वह हमेशा इस सोच में उलझा रहता था कि वह अपनी समस्याओं से खुद बाहर निकल पाएगा। हर बार जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती तो वह ली जून या फिर अपने अन्य दोस्तों से उधार ले लेता और फिर खुद को यह समझाने की कोशिश करता कि यह सिर्फ अस्थायी है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, किम का कर्ज बढ़ता गया और उसकी स्थिति और भी कठिन होती गई। किम को यह महसूस होने लगा कि अब वह अकेले ही इस कर्ज का बोझ नहीं उठा सकता। वह जानता था कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदलीं, तो वह कभी भी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके मन में एक विचार आया कि क्या उसे ली जून से मदद लेनी चाहिए, जैसा कि वह पहले करता आया था।
लेकिन अब यह मदद लेने की बात पहले की तरह आसान नहीं लग रही थी। वह समझने लगा था कि अगर उसने हमेशा ली जून से ही मदद ली तो वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। किम के लिए यह एक बड़ा आत्म मुलायम पल था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया कि अपने कर्ज का समाधान केवल दूसरों पर निर्भर होने से नहीं होगा। किम अब सोचने लगा था कि उसे अपनी स्थिति में बदलाव लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन इसके लिए उसे अपने जीवन के कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। वह जानता था कि यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपनी गलतियों को पहचानते हुए उन्हें सुधारने का साहस जुटाना होगा। किम का संघर्ष सिर्फ कर्ज से बाहर निकलने का नहीं था, बल्कि यह संघर्ष अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का भी था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी है तो उसे कठिन संघर्ष करना होगा और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। यह एक लंबा रास्ता था, लेकिन किम अब पूरी तरह से तैयार था इस रास्ते पर चलने के लिए। किम योंग के जीवन में एक और संकट आ खड़ा हुआ था। उसका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था और वह अब यह समझने लगा था कि उसे कुछ करना होगा। उसकी नौकरी से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं और उसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन किम को अपने पुराने दोस्त ली जून का फोन आया। ली जून का यह फोन किम के लिए कोई सामान्य कॉल नहीं था, बल्कि वह एक अहम मोड़ साबित होने वाला था। ली जून ने किम से मिलने का समय तय किया। किम ने सोचा, शायद ली जून मुझे इस समस्या से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता बताएगा, क्योंकि वह जानता था कि ली जून एक व्यापारी है और उसके पास अच्छी समझ और संसाधन है। किम हमेशा से उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता था और वह उम्मीद कर रहा था कि ली जून उसकी मदद करेगा। जब किम ली जून से मिलने गया तो वह पहले से ही थोड़ा परेशान था, लेकिन ली जून का आत्मविश्वास देखकर वह थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन अब किम की स्थिति पहले जैसी नहीं थी। ली जून ने किम का स्वागत किया और उसे बैठने का इशारा किया। फिर थोड़ी बातचीत के बाद ली जून ने किम से कहा, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है किम। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। किम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल ली जून ने जो प्रस्ताव दिया वह किम के लिए एक बड़ा झटका था। ली जून ने किम से कहा, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड सो ह्यून को मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा कर्ज पूरी तरह से माफ कर दूंगा। किम की आंखें चौंक गईं। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ली जून ने यह बात कही। किम को यह प्रस्ताव सुनकर बहुत ही अजीब महसूस हुआ। वह सोचने लगा, क्या मेरे पुराने दोस्त ने सच में यह कहा? किम की दुनिया जैसे पल भर में हिल गई। वह ली जून को अपना दोस्त मानता था और उसे ऐसा नहीं लगा था कि वह कभी ऐसा कुछ कहेगा। ली जून का प्रस्ताव किम के लिए एक धोखा जैसा महसूस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दोस्ती का क्या हुआ और यह किस दिशा में जा रहा है। किम के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसे सो ह्यून से बहुत प्यार था और वह किसी भी हालत में उसे किसी से नहीं मिलाना चाहता था। सो ह्यून उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी और वह जानता था कि यह प्रस्ताव सिर्फ उसके कर्ज के बारे में नहीं था, बल्कि उसकी रिश्तों और आत्मसम्मान की परीक्षा भी थी। किम ने ली जून से कहा, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता अगर इस शर्त के साथ वह जुड़ी हो। ली जून हंसा और बोला, तुम सोच सकते हो किम, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। किम की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। वह जानता था कि यह प्रस्ताव उसके लिए सिर्फ एक मुसीबत थी, लेकिन अब उसे यह तय करना था कि वह आगे क्या करेगा। क्या वह ली जून के प्रस्ताव को ठुकरा देगा या फिर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किसी और रास्ते की तलाश करेगा? यह सवाल किम के मन में गूंज रहा था और उसके सामने एक बड़ा निर्णय था। किम योंग के दिमाग में ली जून का प्रस्ताव घूम रहा था। जब से उसने यह बात सुनी थी, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। किम को यह समझने में काफी समय लगा कि वह अब किस दिशा में जाए। सो ह्यून, उसकी प्यार भरी और समर्पित गर्लफ्रेंड, अब उसके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी थी। किम के लिए यह एक कठिन स्थिति थी।
क्योंकि उसे अपने कर्ज और अपनी प्रेमिका के बीच एक चुनाव करना था। किम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे खोता जा रहा था। उसकी नौकरी में वह पहले की तरह उत्साही नहीं था और उसका मन हर समय परेशान रहता था। कर्ज का बोझ उसके ऊपर इतना भारी हो गया था कि अब उसे हर बात में एक रास्ता दिखाई देता था, ली जून का प्रस्ताव। वह सोचता था, अगर मैं इस शर्त को मान लूंगा तो मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या मुझे अपनी प्रेमिका को किसी और के पास भेजने का अधिकार है? किम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी से कुछ गलत नहीं किया था और वह कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। सो ह्यून उसके लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वह उसकी सबसे बड़ी सहारा थी। किम की जिंदगी में जो भी अच्छा था वह सो ह्यून की वजह से था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे और किम की दुनिया में सो ह्यून का स्थान सर्वोपरि था। लेकिन अब उसे यह सवाल बार बार परेशान करने लगा था कि क्या वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता था। उसने सोचा, अगर मैं इसे ठुकरा देता हूं तो क्या मैं अपना कर्ज कभी चुका पाऊंगा? और क्या सो ह्यून को खोने का दर्द मैं सह सकता हूं? इस सवाल ने किम को गहरे आत्मसंघर्ष में डाल दिया था। किम ने कई बार सो ह्यून से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा चुप रहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी परेशानियों का असर सो ह्यून पर पड़े। किम को यह डर था कि सो ह्यून को यह जानकर दुख होगा कि किम इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है। वह उसे कभी नहीं चाहता था कि सो ह्यून की दुनिया भी उसकी तरह बर्बाद हो जाए। एक दिन जब किम और सो ह्यून पार्क में सैर कर रहे थे तो किम के मन में एक विचार आया। उसने सो ह्यून से कहा, तुम्हें पता है सो ह्यून, मैं कुछ दिनों से बहुत तनाव में हूं। मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मैं जानता हूं कि अगर मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करता हूं तो तुम दुखी हो जाओगी। सो ह्यून ने किम की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर तुम परेशान हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। किम ने गहरी सांस ली और सो ह्यून को पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसका कर्ज बढ़ते जा रहा था और किस तरह ली जून ने उसे एक घिनौना प्रस्ताव दिया था। सो ह्यून ने किम की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने ये कैसे स्वीकार किया? सो ह्यून ने पूछा। तुमने अपने आत्मसम्मान को खोने की बजाय मुझे क्यों नहीं बताया? किम ने सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, सो ह्यून ने किम का हाथ थामा और कहा, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। तुम अपने कर्ज को लेकर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम अपना आत्मसम्मान कभी न खोना। सो ह्यून की बातों ने किम का दिल छू लिया। वह समझ गया कि अब उसे अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। किम ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब किसी भी हालत में ली जून के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा और वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। यह घटना किम के जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि वह कर्ज को चुकाएगा, लेकिन अपनी इज्जत और प्यार को कभी नहीं खोएगा। किम योंग के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कर्ज का बोझ अब भी उसके कंधों पर था। हालांकि उसके मन में अब एक और घबराहट थी, उसकी प्रिय गर्लफ्रेंड सो ह्यून। सो ह्यून उसके लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वह उसकी जीवन संगिनी और सबसे बड़ी सहारा भी थी। सो ह्यून एक बहुत ही समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी आंखों में जीवन के प्रति सकारात्मकता थी और वह किसी भी कठिनाई का सामना डटकर करती थी। किम और सो ह्यून का प्यार बहुत मजबूत था और उनकी एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना थी। दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख बांटते थे और यही वजह थी कि किम कभी भी सो ह्यून को अपने कर्ज और समस्याओं के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि सो ह्यून पर भी उसकी परेशानियों का असर पड़े। लेकिन अब किम के लिए एक नया संकट था। ली जून ने उसे एक घिनौना प्रस्ताव दिया था और वह जानता था कि अगर उसने यह बात सो ह्यून से छिपाई तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। किम के दिल में इस बारे में बहुत उलझन थी। क्या वह सो ह्यून को सब कुछ बता पाएगा?
क्या वह सो ह्यून को इतना बड़ा धोखा देने के बारे में सोच सकता था? यह सवाल किम के मन में बार बार घूम रहे थे। किम ने एक दिन तय किया कि अब वह सो ह्यून से इस बारे में बात करेगा। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह अपनी जीवन संगिनी से दूर हो जाएगा। एक शाम जब दोनों एक साथ पार्क में सैर कर रहे थे, किम ने अचानक सो ह्यून से कहा, सो ह्यून, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे इसे तुमसे कहना होगा। सो ह्यून ने किम की बातों को गंभीरता से सुना और उसे शांतिपूर्वक बोला, तुम मुझसे कुछ भी छिपा सकते हो किम, जो भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। किम ने गहरी सांस ली और फिर सब कुछ कह दिया। उसने बताया कि कैसे उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसे इससे बाहर निकलने के लिए ली जून का प्रस्ताव मिला था। ली जून ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें उसे दे दूं तो वह मेरा कर्ज माफ कर देगा, किम ने कहा। सो ह्यून चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश था। वह गहरी सांस लेकर बोली, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे कर्ज के कारण अपने आत्मसम्मान को नष्ट कर दूं? किम, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव मुझे कभी भी स्वीकार नहीं होगा। सो ह्यून ने किम को समझाया कि वह कर्ज को लेकर परेशान है तो उसे इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, न कि इस तरह के समझौते के बारे में सोचना चाहिए। वह किम से कहती है, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। कर्ज को चुकाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन हम कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। सो ह्यून का यह दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा जवाब किम के लिए एक बड़ी राहत था। उसने सोचा कि अगर वह और सो ह्यून एक दूसरे के साथ हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सो ह्यून ने किम का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं किम, हम दोनों मिलकर यह कर्ज चुकाएंगे और हमारी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल होगी। सो ह्यून के इस प्यार और समर्थन ने किम को एक नई दिशा दी। अब उसे यह समझ में आ गया कि अपने रिश्ते और आत्मसम्मान को बचाए रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और वह सो ह्यून के साथ मिलकर अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करेगा। किम योंग के जीवन में समस्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने सो ह्यून से अपनी सारी बातें शेयर की थी और दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि वे कर्ज को चुकाने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। किम ने यह ठान लिया था कि अब वह ली जून के प्रस्ताव को नकारेगा, चाहे जो भी हो, लेकिन ली जून को अपनी हार स्वीकार करना मंजूर नहीं था। वह जानता था कि किम का आत्मसम्मान बहुत मजबूत था और इसलिए उसने किम पर दबाव डालने का नया तरीका अपनाया। ली जून, जो पहले किम का अच्छा दोस्त था, अब उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता था। किम के कर्ज को लेकर उसकी स्थिति का उसने पूरी तरह से आकलन कर लिया था। वह जानता था कि किम को इस समय पैसे की सख्त जरूरत थी और उसी का फायदा उठाने की योजना बनाई थी। एक दिन ली जून ने किम को फोन किया और फिर से मिलने का समय तय किया। किम ने सोचा कि अब क्या होगा। उसे पहले ही अंदाजा था कि ली जून फिर से उसे कुछ ऐसा कहेगा जो उसकी स्थिति और भी कठिन बना दे। जब किम ली जून से मिलने गया तो ली जून ने बिना किसी समय गंवाए सीधे अपनी बात शुरू की। ली जून ने कहा, किम, तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी भी मेरे प्रस्ताव को नकार सकते हो? मैं तुमसे बार बार कह चुका हूं कि तुम्हारे कर्ज का समाधान मेरी शर्तों से ही होगा। अगर तुम अब भी मुझसे इस मामले में समझौता नहीं करते तो तुम देखोगे कि कर्ज का बोझ तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाएगा, तुम्हारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। किम के मन में घबराहट थी, लेकिन वह जानता था कि उसे इस दबाव के सामने झुकना नहीं है। वह ली जून से कहता है, मैंने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है ली जून, मैं अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करूंगा। तुम मुझे और किसी शर्त के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ली जून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने किम की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर तुम अब भी मुझसे इस बारे में बात नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारी हालत और भी खराब करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारे कर्ज को और बढ़ा दूंगा और तब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर किम की सोच और भी मजबूत हो गई।
उसे समझ में आ गया कि ली जून अब उसे डराने के लिए इस तरह की धमकियां दे रहा था। लेकिन किम का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि सो ह्यून ने उसका पूरा साथ दिया था। उसने यह ठान लिया था कि वह किसी भी स्थिति में अपनी गरिमा को नहीं खोएगा और अपने कर्ज को खुद चुकाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। किम ने ली जून को कड़ी नजर से देखा और कहा, ली जून, तुम जो भी कर लो, मैं अपने रास्ते से नहीं हटने वाला। मैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर तुमसे कोई समझौता नहीं करूंगा। किम ने ली जून को अपने जीवन में अब और कोई स्थान नहीं दिया था। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार और आत्मसम्मान को बनाए रखना है, तो उसे इस दबाव से उबरना होगा। किम ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब और किसी की धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ली जून का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन किम की इच्छा शक्ति और सो ह्यून का समर्थन उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। किम ने अब यह ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष से ही अपने कर्ज को चुकाएगा और किसी भी हालत में अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेगा। किम योंग के जीवन में एक और कठिन मोड़ आ चुका था। ली जून का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और वह किम पर कर्ज चुकाने के लिए अपनी शर्तों को मानने का दबाव डाल रहा था। लेकिन किम का दिल और आत्मसम्मान दोनों ही उसे इस रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। किम ने अब तक जितना सोचा था, उसकी स्थिति अब उससे कहीं अधिक जटिल हो चुकी थी। सो ह्यून के साथ किम की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। वह जानता था कि सो ह्यून ने हमेशा उसका साथ दिया था और उसकी कठिनाइयों में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि वे किसी भी हालात में अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। किम अब इस रास्ते पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि वह अपने कर्ज को अपने ही बलबूते चुकाएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। लेकिन ली जून का दबाव अब इतना बढ़ चुका था कि किम को वह रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि अगर वह अभी कुछ नहीं करेगा तो ली जून की धमकियों के आगे उसे झुकना पड़ेगा और उसकी पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा और इज्जत दांव पर लग सकती थी। किम के मन में एक भय था, लेकिन साथ ही एक मजबूत निर्णय भी था। एक दिन किम ने तय किया कि अब वह सो ह्यून से पूरी बात करेगा। वह जानता था कि सो ह्यून के बिना इस संघर्ष को अकेले नहीं जीता जा सकता था। किम सो ह्यून से मिला और उसने अपनी पूरी स्थिति का खुलासा किया। उसने सो ह्यून से कहा, ली जून ने मुझसे एक घिनौना प्रस्ताव दिया था। वह चाहता था कि मैं तुम्हें उसके पास भेज दूं ताकि वह मेरा कर्ज माफ कर दे। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन अब वह मुझ पर लगातार दबाव बना रहा है। सो ह्यून ने किम की बातें ध्यान से सुनी और फिर किम को ढांढस बंधाया। उसने कहा, किम, तुमने जो भी किया वह सही किया। हमें अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं है, लेकिन हम मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हमें डरने की कोई बात नहीं है। सो ह्यून का यह समर्थन किम के लिए बहुत मायने रखता था। किम ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसके पास सो ह्यून का प्यार और समर्थन है और यही उसे ताकत दे रहा था। किम ने अब ठान लिया था कि वह अपने कर्ज को अपने दम पर चुकाएगा और ली जून की धमकियों का सामना करेगा। किम ने ली जून से मिलने का तय किया। वह जानता था कि उसे अब इस स्थिति का सामना करना होगा। वह अकेले ही ली जून से बात करेगा और उसे यह साफ तौर पर कहेगा कि वह अब उसके प्रस्ताव को नहीं मानेगा। जब किम ली जून से मिला तो उसने पूरी ईमानदारी से कहा, ली जून, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा चुका हूं। मैं अपने कर्ज को खुद चुकाऊंगा, लेकिन किसी भी हालत में मैं अपने आत्मसम्मान और प्रेमिका को तुम्हारी शर्तों पर नहीं बेच सकता। ली जून ने किम की आंखों में देखा और उसकी दृढ़ता को समझ लिया। वह जानता था कि अब किम का मन बदलने वाला नहीं था। किम ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं और मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अपने रास्ते पर चल सकता हूं। किम का यह निर्णय न केवल उसकी आत्मविश्वास का प्रतीक था, बल्कि यह उसकी पूरी दुनिया में एक नई शुरुआत का संकेत भी था। उसने अब तय कर लिया था कि वह अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ेगा और किसी भी कठिनाई का सामना अकेले ही करेगा।
किम योंग के लिए अब यह एक कठिन समय था। उसने ली जून के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और यह फैसला वह अकेले नहीं ले सका था। सो ह्यून का समर्थन और प्यार उसे साहस दे रहे थे, लेकिन किम जानता था कि उसे अब अपनी जीवन की दिशा बदलने के लिए और भी बड़े कदम उठाने होंगे। वह अब पूरी तरह से अपने कर्ज को चुकाने और अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए समर्पित था। सो ह्यून, किम की गर्लफ्रेंड, को यह सब जानते हुए भी अब तक किम ने ली जून का प्रस्ताव छिपा रखा था। लेकिन जब किम ने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया तो उसका दिल भारी था। उसे इस बात का डर था कि सो ह्यून उसे धोखा देने वाला न समझे और वह इस कठिन समय में उसका साथ छोड़ दे। किम ने पूरी सच्चाई सो ह्यून के सामने रखने का निर्णय लिया। एक शाम जब किम और सो ह्यून एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, किम ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, सो ह्यून, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी बात करनी है। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए भी कठिन होगा, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी समर्थन हो और मुझे लगता है कि तुमसे यह सब बात करना बहुत जरूरी है। सो ह्यून ने किम की तरफ ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चिंता और प्यार था। क्या हुआ किम? सो ह्यून ने पूछा। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? किम ने गहरी सांस ली और फिर उसने सारी बात बता दी। ली जून ने मुझसे एक घिनौना प्रस्ताव दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें उसे दे दूं तो वह मेरा कर्ज माफ कर देगा। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वह लगातार मुझ पर दबाव बना रहा है। मैं अब तुम्हें सब बताना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई बात छिपानी चाहिए। सो ह्यून का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। वह किम की तरफ देखे बिना कुछ समय तक चुप रही। फिर उसने किम की आंखों में देखा और कहा, किम, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताते? क्या तुम मुझसे डरते हो? किम ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं डरता नहीं था सो ह्यून। मैं तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी खुशियां इस कर्ज के कारण खराब हों। सो ह्यून ने किम की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। उसने कहा, किम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे यह जानकर अच्छा नहीं लगता कि तुमने मेरे सामने सच नहीं रखा, लेकिन मैं समझती हूं कि तुमने यह सब मेरे भले के लिए किया था। तुमने कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और मैं जानती हूं कि तुमने जो किया वह एक कठिन स्थिति में किया। सो ह्यून ने फिर किम के हाथ को पकड़ा और कहा, तुमने जिस तरह से इस दबाव का सामना किया है वह मुझे बहुत प्रेरित करता है। तुम्हारा आत्मसम्मान और प्यार हमारे रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकलेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है किम। सो ह्यून के शब्दों ने किम का दिल छू लिया। उसे महसूस हुआ कि सो ह्यून की समझ और प्यार ने उसे एक नई दिशा दी। अब किम का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया था। उसने सो ह्यून से कहा, मैं वादा करता हूं सो ह्यून, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा और हम दोनों मिलकर अपने कर्ज को चुकाएंगे। सो ह्यून का समर्थन किम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यह उसने अब महसूस किया कि अगर वे दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। किम योंग के लिए जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने कर्ज को लेकर जो कठिन निर्णय लिया था वह अब उसकी जिंदगी में एक अहम बदलाव ला चुका था। सो ह्यून का समर्थन और विश्वास उसे और भी मजबूत बना चुका था। किम ने ठान लिया था कि वह अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। हालांकि ली जून ने उसे अब भी नहीं छोड़ा था। ली जून, जो कभी किम का बहुत अच्छा दोस्त था, अब उसका शत्रु बन चुका था। किम ने उसे अपने फैसले से इनकार कर दिया था और वह जानता था कि ली जून कभी भी उसे अपनी शर्तों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होने देगा। इस बार ली जून ने अपना खेल और भी चालाकी से शुरू किया था। एक दिन ली जून किम से मिलने आया। किम जानता था कि इस बार वह फिर से उसे धमकाने या डराने की कोशिश करेगा। जब किम ने ली जून से पूछा कि वह उसे क्यों मिला है, तो ली जून ने मुस्कुराते हुए कहा, किम, तुम समझते क्यों नहीं? यह सिर्फ तुम्हारे कर्ज का मामला नहीं है। तुम्हारे पास एक मौका है। तुम्हारा कर्ज माफ हो सकता है।
तुम अगर मेरी शर्त मानते हो तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, पर अगर तुम मेरे खिलाफ जाते हो तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। किम ने गुस्से में आकर कहा, मैंने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है ली जून, और मैं इसे फिर से नहीं मानूंगा। तुम अब मुझे और परेशान नहीं कर सकते। लेकिन ली जून ने अब एक और चाल चली। उसने किम को डराने के लिए एक और तरीका अपनाया। अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो तुम देखोगे कि क्या होगा। मैंने तुम्हारे कर्ज को ऐसे बढ़ा दिया है कि अब तुम्हें इसे चुकाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि तुम खुद कर्ज चुकाकर अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। तुम खुद को दीनहीन बना लोगे। किम ने उसे कड़ी निगाह से देखा और कहा, तुम क्या करोगे ली जून? तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी धमकियों से मुझे डरने वाला नहीं हूं। मैं खुद अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर चुका हूं, और अब मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा। लेकिन ली जून ने एक बार फिर से किम को दबाव में लाने की कोशिश की। उसने किम के दोस्तों को और उसकी जिंदगियों को बीच में लाकर उसे डरा दिया। उसने कहा, तुम नहीं जानते किम, तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। किम अब पूरी तरह से समझ चुका था कि ली जून अब केवल उसे डराने की कोशिश कर रहा है। किम ने शांतिपूर्वक कहा, तुमने अपनी सारी ताकत अपने धमकियों में लगा दी है, लेकिन तुम यह भूल गए हो कि मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं खुद को साबित करने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किम ने ली जून को साफ तौर पर कह दिया कि वह अब अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह अपनी कड़ी मेहनत से ही कर्ज चुकाएगा और किसी भी स्थिति में अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। ली जून, जो पहले किम के डर से खेलता था, अब उसकी दृढ़ता को देख चुप हो गया। किम ने उसे यह दिखा दिया था कि वह अब अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करेगा, और उसकी धमकियां अब उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी। किम योंग और सो ह्यून के बीच एक गहरी समझ बन चुकी थी। किम ने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो कदम उठाया था, उससे वह अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका था। सो ह्यून ने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसका विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था। लेकिन अब ली जून की धमकियां और खेल किम और सो ह्यून दोनों के लिए एक नया संकट बन चुके थे। सो ह्यून अब यह जान चुकी थी कि ली जून केवल किम का कर्ज माफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका को हासिल करने के लिए किम पर दबाव बना रहा था। सो ह्यून को यह जानकर गहरा आघात हुआ। वह नहीं चाहती थी कि किम की कठिनाइयों का फायदा ली जून उठाए, और वह समझती थी कि अगर उन्होंने इस समस्या का सही तरीके से सामना नहीं किया तो ली जून और भी अधिक हानिकारक हो सकता था। सो ह्यून ने इस मामले पर विचार किया और तय किया कि वह अब खुद आगे आएगी। वह जानती थी कि किम की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर किम और ली जून का यह मामला अब तक जस का तस चलता रहा तो भविष्य में यह और भी जटिल हो सकता था। सो ह्यून ने किम को यह बताने का फैसला किया कि वह अब इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाएगी। सो ह्यून ने किम से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं किम, और मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी, लेकिन अब मुझे खुद कुछ करना होगा। ली जून ने जो किया है उसे बर्दाश्त करना सही नहीं है। वह मुझे केवल एक वस्तु की तरह देखता है, और मैं इसे कभी भी सहन नहीं करूंगी। मुझे यह साबित करना होगा कि मैं खुद को और तुम्हें उसकी बुराई से बचा सकती हूं। किम ने सो ह्यून की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि सो ह्यून के अंदर बहुत ताकत है, और वह हमेशा अपने फैसलों में सटीक होती है। किम ने उसे कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है सो ह्यून, मैं खुद इसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सो ह्यून ने किम को समझाया, तुम अकेले नहीं कर सकते किम, हम दोनों को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। मैं ली जून के बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी और उसे यह समझा दूंगी कि वह हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमें उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। सो ह्यून ने किम से अनुमति ली और अकेले ही ली जून के बारे में जांच शुरू कर दी। उसने ली जून की पुरानी गतिविधियों, उसके व्यावसायिक रिश्तों और उसके असली इरादों की जानकारी हासिल करने के लिए कुछ विश्वसनीय स्रोतों से मदद ली। जल्द ही
उसे यह पता चल गया कि ली जून का उद्देश्य केवल किम का कर्ज माफ करना नहीं था। वह किम की कमजोरी का फायदा उठाकर सो ह्यून को अपने पास लाना चाहता था। उसकी असली मंशा सो ह्यून को हासिल करना था और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सो ह्यून ने अब ली जून की सच्चाई को उजागर करने की ठानी। उसने अपने दोस्तों और किम के साथ मिलकर ली जून के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। वह जानती थी कि अगर ली जून को समाज से अलग किया जा सकता है तो वह किम को और सो ह्यून को परेशान करना बंद कर देगा। सो ह्यून की मेहनत और संघर्ष ने किम को यह समझाया कि वह अकेला नहीं था और सो ह्यून का समर्थन उनकी लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण था। सो ह्यून ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से यह साबित किया कि वह न केवल किम की मदद करने में सक्षम है, बल्कि वह खुद भी अपनी जिंदगी में किसी से कम नहीं है। अब किम और सो ह्यून दोनों मिलकर ली जून की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थे। यह उनकी साझी लड़ाई थी और वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। किम योंग के जीवन में एक मोड़ आ चुका था। उसने अपनी गरिमा, आत्मसम्मान और प्रेमिका सो ह्यून के लिए जो निर्णय लिया था, वह अब उसे एक नई दिशा दे रहा था। किम ने हमेशा अपनी समस्याओं को अकेले सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया था कि बिना सो ह्यून के समर्थन के वह शायद सही रास्ते पर नहीं चल पाता। किम ने ली जून के प्रस्ताव को ठुकराया था और सो ह्यून के सामने अपने कर्ज के बारे में पूरी सच्चाई रखी थी। हालांकि वह जानता था कि सो ह्यून का यह जानना बहुत कठिन था, लेकिन उसकी सच्चाई के सामने आने से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ था। सो ह्यून ने किम का साथ दिया था और उसे समझाया था कि वह अकेले इस कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष नहीं करेगा, बल्कि वे दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन किम के मन में अब पछतावा था। उसने सो ह्यून को परेशान किया था और वह चाहता था कि वह उसे वह कर्ज और संघर्ष से मुक्त कर दे। किम को यह एहसास हुआ कि वह अब तक जिस तरह से अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा था, वह गलत था। उसने कभी भी सो ह्यून से पूरी तरह से अपनी कठिनाई नहीं साझा की थी और न ही उसे भरोसा दिलाया था कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब किम और सो ह्यून एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, किम ने चुपचाप कहा, सो ह्यून, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले यह सब नहीं बताया। मैंने तुम्हारे साथ अपने दिल की बात नहीं की और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं चाहता था कि तुम मुझसे कभी दूर न हो, लेकिन शायद मैंने तुम्हें दुखी किया। मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मेरे कर्ज के बोझ को नहीं सह पाओगी। सो ह्यून ने किम की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे शांतिपूर्वक समझाया। किम, तुमने जो किया वह तुम्हारे दिल से आया था और मैं इसे समझती हूं। तुमने मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं किया, बल्कि तुम मुझे एक पार्टनर के रूप में देख रहे थे। तुमने मुझे केवल कर्ज के बारे में बताया, लेकिन मुझे तुम्हारा संघर्ष समझने का मौका नहीं मिला। मैं जानती हूं कि तुम अकेले यह सब नहीं कर सकते थे और मुझे खुशी है कि अब हम दोनों एक साथ इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। किम ने सो ह्यून की बातों को सुना और उसकी आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वह चाहता था कि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। वह जानता था कि उसे सो ह्यून से पूरी तरह से सच्चाई साझा करनी चाहिए थी और उसे विश्वास दिलाना चाहिए था कि वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं वादा करता हूं, सो ह्यून, किम ने कहा, अब से मैं हर कदम तुम्हारे साथ लूंगा। तुमने मुझे जो विश्वास और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। सो ह्यून ने किम के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं किम। हमें मिलकर इस कर्ज को चुकाना है और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। तुमने मुझसे सच्चाई साझा की और यही सबसे बड़ी बात है। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। किम को अब यह एहसास हुआ कि पछतावा और डर से कुछ हासिल नहीं होता, केवल सच्चाई और संघर्ष से ही सफलता मिल सकती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह तय किया कि वह अब अपने हर कदम में सो ह्यून का समर्थन करेगा, ताकि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ सकें। किम योंग और सो ह्यून के रिश्ते में एक नई मजबूती आ चुकी थी।
किम ने अपने कर्ज के बारे में सो ह्यून से सारी सच्चाई साझा की थी और उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वादा किया था कि वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सो ह्यून ने किम को कभी हार मानने नहीं दिया और उसके हर कदम पर उसका समर्थन किया। किम को अब यह समझ में आ चुका था कि सच्चे रिश्ते का मतलब केवल अच्छे वक्त में साथ होना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ देना होता है। सो ह्यून, जो हमेशा किम के साथ खड़ी रही थी, अब उसे और भी उत्साहित करने लगी थी। उसने किम से कहा, हम दोनों मिलकर यह कर्ज चुकाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। यह सिर्फ कर्ज का मामला नहीं है, यह हमारी साझी मेहनत, विश्वास और प्यार का सवाल है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। सो ह्यून का यह विश्वास और समर्थन किम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह जानता था कि बिना सो ह्यून के साथ के वह इस कठिन रास्ते पर अकेला महसूस करता। सो ह्यून ने उसे हमेशा उम्मीद दी थी कि वह जो भी करता है वह अकेले नहीं है। किम ने सो ह्यून से कहा, तुमसे मुझे हमेशा सही मार्गदर्शन मिलता है। जब भी मैं सोचता हूं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम मुझे एक नया रास्ता दिखाती हो। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। सो ह्यून ने मुस्कुराते हुए किम का हाथ थाम लिया और कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। किम, कर्ज एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा साथ हमेशा रहेगा। मुझे भरोसा है कि हम दोनों इस संघर्ष को जीत सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। सो ह्यून ने यह तय किया कि वह किम के कर्ज को चुकाने में उसकी मदद करेगी। उसने किम को यह यकीन दिलाया कि वह सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी साथी भी है। वह जानती थी कि किम ने अपने कर्ज को लेकर बहुत संघर्ष किया है, लेकिन वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। दोनों मिलकर कर्ज चुकाने का रास्ता खोजेंगे और अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाएंगे। सो ह्यून ने किम के साथ मिलकर योजनाएं बनानी शुरू की। उसने किम से कहा, हम अपने खर्चों को कम करेंगे और हर महीने एक निश्चित रकम कर्ज के भुगतान में लगाएंगे। इसके अलावा हमें नए अवसरों को तलाशना होगा ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके। हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस कर्ज को चुकता करेंगे। किम ने सो ह्यून की बातें ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद कहा। वह अब जानता था कि कर्ज को चुकाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर दोनों मिलकर मेहनत करें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सो ह्यून का समर्थन और विश्वास किम को हर दिन प्रेरित करता था। वह समझ चुका था कि सच्ची ताकत किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में होती है। सो ह्यून ने यह साबित कर दिया था कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अब किम और सो ह्यून दोनों अपने कर्ज को चुकाने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे थे। उन्होंने मिलकर अपना संघर्ष शुरू किया था और इस रास्ते पर वे एक दूसरे के साथ थे। यह उन्हें हर चुनौती से पार पाने की ताकत दे रहा था। किम और सो ह्यून की कड़ी मेहनत और दृढ़ नायक बनने की इच्छा ने उन्हें एक नई राह पर खड़ा कर दिया था। वे कर्ज चुकाने के रास्ते पर अपने कदम बढ़ा रहे थे और एक दूसरे का साथ उनका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। लेकिन इस बीच उनका एक बड़ा और मुश्किल कदम अभी बाकी था, ली जून का पर्दाफाश। सो ह्यून अब पूरी तरह से यह जान चुकी थी कि ली जून का इरादा किम के कर्ज को माफ करने से कहीं अधिक था। वह केवल किम का कर्ज नहीं चुकाना चाहता था, बल्कि उसका असली मकसद सो ह्यून को हासिल करना था। उसने किम को धोखा देने की योजना बनाई थी और अब समय आ गया था कि उसकी असली सच्चाई सबके सामने लाई जाए। सो ह्यून ने यह निर्णय लिया कि वह किम और खुद की रक्षा के लिए ली जून की सच्चाई को उजागर करेगी। सो ह्यून ने पहले से ही ली जून के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसने ली जून के पुराने रिश्तों, उसके आर्थिक लेन देन और उसकी जिंदगी के उन पहलुओं की छानबीन की जो उसके असली इरादों को उजागर कर सकती थी। धीरे धीरे सो ह्यून को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसे यह पता चला कि ली जून ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे और वह उन लोगों का शोषण कर उन्हें अपनी स्थिति में कमजोर करना चाहता था। सो ह्यून ने अब तय किया कि वह इस मामले को सार्वजनिक करेगा। उसने सबसे पहले अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों से मदद ली, जिन्होंने ली जून के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में उसकी मदद की।
उसने उन लोगों से भी संपर्क किया जिनसे ली जून ने पैसे उधार लिए थे और उनके साथ मिलकर यह जानकारी ली जून के खिलाफ प्रस्तुत करने का प्लान बनाया। एक दिन सो ह्यून ने किम को सारी सच्चाई बताई। किम को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि ली जून ने किम को कर्ज के बदले एक घिनौनी शर्त रखी थी और उसके लिए सो ह्यून को शिकार बनाने की योजना बनाई थी। किम अब पूरी तरह से सो ह्यून के साथ था और उसने यह ठान लिया कि वह अब ली जून के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सो ह्यून और किम ने मिलकर ली जून के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और उसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। एक बड़ा अवसर सामने आया जब ली जून एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रहा था। इस कार्यक्रम को लेकर सो ह्यून और किम ने एक योजना बनाई जिसमें ली जून की सच्चाई का पर्दाफाश किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान सो ह्यून और किम ने ली जून के खिलाफ सारी जानकारी लोगों के सामने रखी। उन्होंने उसके खिलाफ दस्तावेज, गवाह और सबूत पेश किए जो यह साबित करते थे कि ली जून ने कई लोगों को धोखा दिया था। सबूतों के सामने आते ही ली जून का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे इस कड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। अब ली जून की बुरी योजना का पर्दाफाश हो चुका था। वह अकेला पड़ गया था और उसकी धोखाधड़ी की सच्चाई समाज के सामने आ गई थी। किम और सो ह्यून ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी बुराई खत्म की जा सकती है। उनके इस साहसिक कदम ने न केवल किम को राहत दी बल्कि उसे यह भी महसूस कराया कि दोस्ती, प्यार और समर्थन की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। किम और सो ह्यून का संघर्ष अब अपने चरम पर था, लेकिन वे दोनों यह जानते थे कि इस जीत से उन्हें सच्चे आत्मसम्मान और शांति मिली है। किम योंग अब अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़ा था। सो ह्यून के समर्थन से उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया था। कर्ज के बोझ तले दबे हुए किम ने यह समझ लिया था कि उसे अपनी समस्याओं का हल सिर्फ दूसरों के सामने झुककर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ढूंढना होगा। किम ने ठान लिया था कि वह अब किसी से मदद नहीं लेगा और अकेले ही अपने कर्ज को चुकाने के रास्ते पर कदम बढ़ाएगा। किम की मेहनत का पहला कदम था अपने खर्चों को कम करना और अपनी जिंदगी को संयमित बनाना। उसने अपने रोज के खर्चों पर काबू पाने के लिए कई उपाय निकाले। सबसे पहले उसने सोचा कि अपनी आदतें बदलनी होंगी। वह अब बाहर खाने पीने और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचने लगा। उसने सारा ध्यान अपनी नौकरी और कर्ज चुकाने की दिशा में लगाया। किम की एक छोटी सी नौकरी थी, लेकिन उसे अब एहसास हुआ कि इसे सिर्फ उसके लिए काफी नहीं होने वाला था। सो ह्यून के साथ बात करने के बाद उसने तय किया कि वह अपनी नौकरी के अलावा और भी कुछ काम करेगा ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। वह जानता था कि कर्ज चुकाने के लिए उसे सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ानी होगी और इसके लिए उसे हर दिन ज्यादा मेहनत करनी होगी। किम ने एक अतिरिक्त जॉब लेना शुरू किया। वह एक छोटे से कैफे में काम करने लगा जहां उसे दिन के बाद कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाते थे। उसने महसूस किया कि यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन किसी भी तरह से वह कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। किम को अब यह समझ में आ गया था कि कड़ी मेहनत और समर्पण से ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बावजूद किम ने अपनी स्थिति को कभी भी निराशाजनक नहीं माना। हर दिन के साथ उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह जानने लगा कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। उसने सो ह्यून से कभी नहीं छिपाया कि वह कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा था और सो ह्यून ने हमेशा उसे उत्साहित किया और उसके साथ खड़ा रहा। किम ने यह भी सोचा कि अब उसे अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों को फिर से बनाना होगा। वह जानता था कि एक मजबूत नेटवर्क होने से उसे मदद मिल सकती है और इस मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना जरूरी था। उसने ली जून और अपने पुराने दोस्तों से भी मिलकर बातचीत शुरू की ताकि वह कर्ज चुकाने के लिए कुछ मदद ले सके। हालांकि किम के सामने कई कठिनाइयां थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन उसके पास अब एक मजबूत इच्छा और आत्मविश्वास था। किम के लिए यह संघर्ष केवल कर्ज चुकाने का नहीं था, बल्कि यह खुद को साबित करने का भी था। हर दिन किम की मेहनत उसे थोड़ा और करीब ले जाती थी।
वह अपने कर्ज को चुकाने की दिशा में एक एक कदम बढ़ा रहा था और यह उसे जीवन के वास्तविक संघर्षों से भी सिखा रहा था। किम ने अब यह समझ लिया था कि कठिनाइयों के बावजूद अगर एक व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है और मेहनत करता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। किम की मेहनत और समर्पण अब दिखने लगे थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगा था और वह धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाने की दिशा में प्रगति कर रहा था। सो ह्यून के साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ और दोनों मिलकर भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। किम के लिए यह एक नई शुरुआत थी और उसने यह साबित किया था कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। किम योंग के लिए यह समय जीवन के सबसे कठिन दौरों में से एक था। उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से कर्ज चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाए थे और अब उसे यह महसूस होने लगा था कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। हर दिन की कड़ी मेहनत और सो ह्यून का समर्थन उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक व्यक्ति था जिसने किम की मेहनत को कभी समझा ही नहीं। ली जून, जो कभी किम का सबसे अच्छा दोस्त था, अब एक दुश्मन बन चुका था। किम के कर्ज को लेकर शुरू से ही ली जून ने उसे धोखा देने की योजना बनाई थी और किम ने जब उसकी सच्चाई का पर्दाफाश किया तो उसकी सारी चालें सामने आ गईं। किम और सो ह्यून ने मिलकर ली जून की असलियत को सबके सामने लाया था और उसे समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की थी। अब ली जून को अपनी हार का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि किम और सो ह्यून की टीम ने उसकी हर चाल का पर्दाफाश कर दिया था। वह जितना भी शातिर और चालाक बनना चाहता था, उतना सफल नहीं हो सका। किम और सो ह्यून ने उसे बेनकाब कर दिया था। अब ली जून के पास कोई रास्ता नहीं था और उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी कड़ी मेहनत और बुरी योजनाओं से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। ली जून के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने किम को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह खुद ही धोखा खा गया था। अब किम के सामने एक नई समस्या थी, ली जून से दोस्ती का अंत। किम के लिए यह एक दर्दनाक लेकिन जरूरी कदम था। वह जानता था कि जो दोस्त एक वक्त उसके साथ खड़ा था, वही अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। किम ने कई बार सोचा कि क्या वह ली जून को माफ कर दे, लेकिन हर बार उसे यही एहसास हुआ कि उसकी बुरी योजनाओं के कारण अब दोस्ती का कोई मतलब नहीं रह गया था। ली जून ने न केवल किम का विश्वास तोड़ा था, बल्कि उसने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए किम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। अब किम ने यह ठान लिया कि वह ली जून से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। सो ह्यून के साथ किम ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की थी। दोनों का प्यार और समर्थन एक दूसरे के लिए ताकत बन चुका था। किम ने अपने रिश्तों को फिर से सजा लिया था और वह जानता था कि अब वह किसी भी पुराने दोस्त के धोखे में नहीं फंसेगा। ली जून का अंत एक शिक्षा बन चुका था कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, और जो स्वार्थ के कारण रिश्तों में दरार डालते हैं वे कभी भी सच्ची दोस्ती का हिस्सा नहीं बन सकते। किम का दिल अब हल्का था। उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीखा था और वह अब पूरी तरह से सो ह्यून के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार था। ली जून के साथ दोस्ती का अंत किम के लिए एक मजबूत निर्णय था और वह जानता था कि यह कदम उसे अपने आत्मसम्मान और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। किम योंग और सो ह्यून की कहानी एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। दोनों के जीवन में अब कड़ी मेहनत, संघर्ष और भरोसा था, जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। किम ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए जो संघर्ष किया वह केवल पैसों के बारे में नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और सच्चे प्यार के संघर्ष के बारे में था। सो ह्यून ने शुरू से ही किम का साथ दिया था और अब दोनों एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। किम ने महसूस किया कि सो ह्यून ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। पहले वह खुद को अकेला महसूस करता था और उसे लगता था कि वह कर्ज के बोझ तले दबकर कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकेगा। लेकिन सो ह्यून के प्यार और समर्थन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है। सो ह्यून का प्यार सिर्फ एक भावनात्मक सहारा नहीं था, बल्कि यह किम के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह समझ चुका था
कि यदि सच्चा प्यार है तो कठिनाइयों से भी निकला जा सकता है। सो ह्यून ने हमेशा किम को यह भरोसा दिलाया था कि वह उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। उसका विश्वास किम के लिए एक मजबूत किले जैसा था, जो उसे हर मुश्किल में सहारा देता था। किम और सो ह्यून के बीच अब एक गहरा संबंध बन चुका था, जिसमें केवल प्रेम नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ भी थी। किम की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसने धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाना शुरू किया और यह उसे मानसिक शांति और संतोष देने लगा। जब उसने देखा कि उसकी मेहनत अब साकार रूप ले रही है, तो उसने सो ह्यून से यह बात साझा की। सो ह्यून ने किम के संघर्ष को हमेशा सराहा था और उसने कहा, तुमने जो किया है वह सचमुच काबिले तारीफ है। हम दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि किम और सो ह्यून का प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में जो संघर्ष देखा था, वह उन्हें और भी करीब ला चुका था। उनका प्यार अब केवल एक भावना नहीं बल्कि एक मजबूत बंधन बन चुका था, जो किसी भी मुश्किल से टूटने वाला नहीं था। किम और सो ह्यून ने अब अपने भविष्य के लिए एक साथ योजनाएं बनानी शुरू की। किम ने अपनी मेहनत से कर्ज चुकाने के बाद सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी को सो ह्यून के साथ नए तरीके से जी सकेगा। वे दोनों साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। सो ह्यून ने किम से कहा, हम दोनों ने जो संघर्ष किया है वह हमारे प्यार को और भी गहरा बनाता है। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे जहां हमारे बीच कोई भी रुकावट नहीं होगी। किम ने मुस्कुराते हुए सो ह्यून का हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूं कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। हम मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। किम और सो ह्यून का प्यार अब न केवल एक व्यक्तिगत संबंध था, बल्कि यह उनकी संयुक्त यात्रा का हिस्सा बन चुका था। यह साबित हो गया था कि सच्चा प्यार कभी भी कठिनाइयों से डरता नहीं है। उनके प्यार में अब एक नया विश्वास और ताकत थी और वे दोनों मिलकर अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किम योंग ने अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजरने के बाद अब अपने कर्ज को चुकाने की प्रक्रिया में गंभीरता से कदम बढ़ा लिया था। यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं था, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान, मेहनत और संघर्ष का सवाल बन चुका था। किम को एहसास हो चुका था कि उसे अपनी मेहनत से हर चीज हासिल करनी होगी, चाहे वह कर्ज हो, प्यार हो या फिर अपने जीवन में एक नई शुरुआत। अब वह हर दिन एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। सो ह्यून ने हमेशा किम का साथ दिया था और दोनों मिलकर किम के कर्ज को चुकाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे थे। किम ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वह अपनी कठिनाइयों को अपने जोश और मेहनत से पार करेगा। कर्ज का भुगतान अब सिर्फ एक वित्तीय जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि यह किम के लिए एक बड़े लक्ष्य के रूप में सामने आ गया था। किम ने अपनी नौकरी के अलावा कुछ छोटे काम भी करना शुरू कर दिया था। वह जानते थे कि उसे अपनी आय को बढ़ाना होगा और धीरे धीरे कर्ज की पूरी राशि चुकानी होगी। उसने न केवल अपना खर्च कम किया, बल्कि उसने अपनी बचत भी शुरू की। किम ने सोचा कि जितना कम खर्च करेगा, उतनी जल्दी वह कर्ज चुकता कर पाएगा। यह निर्णय उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था। सो ह्यून किम की सबसे बड़ी सहारा बनी हुई थी। वह हमेशा किम को प्रेरित करती और उसे यह याद दिलाती कि वह अकेला नहीं है। सो ह्यून ने अपने करियर में भी सफलता प्राप्त की थी और अब वह किम के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही थी। दोनों का साथ एक दूसरे की ताकत बन चुका था। किम ने अपने काम में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ध्यान केंद्रित किया। हर दिन वह समय से पहले उठता, काम पर जाता और फिर अपनी अतिरिक्त मेहनत भी करता। किम जानता था कि यह लंबा रास्ता है, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी मेहनत उसे एक दिन सफलता दिलाएगी। एक दिन किम ने कर्ज की एक बड़ी किस्त चुकता की और उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह उसकी मेहनत का फल था और अब वह अपने लक्ष्य के और करीब था। सो ह्यून ने किम के साथ मिलकर कई रणनीतियां बनाई थीं और उसकी मदद से किम ने धीरे धीरे सभी कर्जों को चुकाना शुरू किया। किम के लिए यह कोई आसान काम नहीं था,
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और दृढ़ता से काम किया और हर बार उसने पाया कि जब भी वह कठिन समय से गुजरता था तो उसे सो ह्यून का समर्थन और प्रेम उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। किम ने अब यह महसूस किया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से कर्ज का भुगतान करने में सफल हो सकता है। अब वह हर कदम पर आत्मविश्वास से बढ़ रहा था और एक दिन उसने अपने कर्ज को पूरी तरह से चुकता कर दिया। यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा पल था, क्योंकि उसने न केवल अपने कर्ज को चुकाया बल्कि उसने खुद को साबित किया कि कोई भी मुश्किल को मेहनत और समर्पण से पार किया जा सकता है। किम के लिए यह केवल कर्ज का भुगतान नहीं था, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब उसकी जिंदगी में कोई भी बाधा नहीं थी और वह और सो ह्यून मिलकर अपने भविष्य को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। किम योंग के जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वर्षों तक कर्ज के बोझ तले दबे रहने के बाद अब वह उस बोझ से मुक्त हो चुका था। किम ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से न केवल अपने कर्ज को चुकाया, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी वापस पा लिया था। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच, दृष्टिकोण और उद्देश्य पूरी तरह से बदल चुके थे। किम के लिए यह बदलाव सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर के संघर्ष का परिणाम था। पहले वह अपनी जिंदगी में हमेशा परेशानियों और चुनौतियों से घिरा रहता था। कर्ज की समस्या उसे लगातार घेरती रहती थी और उसका मनोबल टूट चुका था। लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। सो ह्यून के साथ उसकी यात्रा अब नए मोड़ पर थी। किम और सो ह्यून के रिश्ते में अब पहले से कहीं अधिक मजबूती आ गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को संवारने और नए सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। किम जानता था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि सो ह्यून के लिए भी बेहतर बनना है। दोनों के बीच जो प्यार और समर्थन था, वह किम को किसी भी समस्या का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। किम ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। उसने अपने पैसों की योजना बनाई थी ताकि भविष्य में कभी भी कोई कठिनाई ना आए। उसकी मेहनत और लगन ने उसे वह शक्ति दी थी जिससे वह अब अपने सपनों को साकार करने में सफल हो सकता था। किम ने सोचा, अब मैं अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता हूं। अब मुझे किसी भी संकट से डरने की जरूरत नहीं है। किम और सो ह्यून ने मिलकर एक नई शुरुआत की थी। उन्होंने अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। किम अब अपनी नौकरी में पूरी तरह से समर्पित था और वह अपनी मेहनत से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। इसके अलावा उसने और सो ह्यून ने मिलकर कुछ नए व्यापारिक विचारों पर भी काम करना शुरू किया। दोनों का सपना था कि वे अपने मेहनत से एक नई पहचान बनाएंगे। किम ने महसूस किया कि अगर उसे अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाना है तो उसे और अधिक मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। किम के जीवन में यह बदलाव एक नई शुरुआत थी जिसमें वह अब खुद को पूरी तरह से पा चुका था। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और वह हर दिन अपने नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहा था। किम के जीवन में अब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती थी। उसकी यात्रा में अब कोई डर नहीं था, केवल विश्वास और उम्मीद थी। सो ह्यून के साथ मिलकर वह एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था, जहां केवल प्यार, मेहनत और समर्पण की अहमियत थी। यह बदलाव किम के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब नए तरीके से चलेगी और वह उसे पूरी तरह से अपने सपनों के अनुसार जीने के लिए तैयार था। ली जून के लिए समय ने अपनी दिशा बदल ली थी। एक समय था जब वह किम योंग के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था, लेकिन उसकी गलती और उसकी बुरी योजनाओं ने उसे पूरी तरह से अलग रास्ते पर डाल दिया था। अब किम और सो ह्यून के साहसिक कदमों और संघर्ष के बाद ली जून को अपनी करतूतों का नतीजा भुगतना पड़ रहा था। किम और सो ह्यून ने मिलकर ली जून की सच्चाई को सबके सामने लाकर उसकी असलियत उजागर कर दी थी। ली जून का उद्देश्य कभी भी किम का कर्ज नहीं चुकाना था, बल्कि वह तो सिर्फ सो ह्यून को हासिल करना चाहता था। वह जानता था कि किम के पास पैसे नहीं हैं,
इसलिए उसने उसे कर्ज के बहाने अपने झांसे में फंसा लिया था। लेकिन किम और सो ह्यून के मिलकर किया गया संघर्ष ने उसकी सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया। सो ह्यून ने जब ली जून के बारे में सच्चाई पता लगाई तो उसने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। वह समझ चुकी थी कि ली जून की नीयत कभी साफ नहीं रही थी और उसने उसकी असलियत को सबके सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो ह्यून और किम ने मिलकर ली जून की छवि को समाज में गिरा दिया। अब कोई भी उसे सम्मान नहीं दे रहा था और उसकी इज्जत खो चुकी थी। ली जून को यह महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। उसके बुरे कर्मों का परिणाम अब सामने था और उसे समझ में आ गया था कि उसने जिस दोस्ती को धोखा दिया उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। किम और सो ह्यून ने अपनी मुश्किलों से गुजरते हुए न केवल अपने कर्ज को चुकाया बल्कि ली जून को भी उसकी सजा दिलवाई। वह जान चुका था कि उसने जिन लोगों पर भरोसा किया था उन्हें धोखा देने के कारण वह खुद अकेला पड़ चुका था। किम ने अब यह ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और किसी को भी अपने आत्मसम्मान से समझौता करने की इजाजत नहीं देगा। उसने सो ह्यून से कहा, हमने ली जून को उसकी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन अब हमारा ध्यान अपनी जिंदगी पर है। हमें और अधिक मजबूत बनना है। सो ह्यून ने किम का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अब हम अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ली जून के लिए यह एक गहरी सीख थी। उसे यह समझ में आ गया था कि कभी भी किसी के विश्वास को तोड़कर किसी को चोट पहुंचाना सही नहीं है। उसने जिस दोस्ती का उल्लंघन किया था वह अब उसके लिए एक कड़वी याद बन गई थी। अब वह इस स्थिति में था कि उसे अपने किए गए अपराधों को सुधारने के लिए किसी तरह के कदम उठाने होंगे, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। किम और सो ह्यून की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और उन्होंने यह साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार और दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ली जून के लिए यह एक एहसास था, लेकिन किम और सो ह्यून के लिए यह एक जीत थी, न केवल कर्ज से बल्कि धोखे और संघर्ष से भी जीत। किम योंग और सो ह्यून की कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा था और अब उनका जीवन बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। कर्ज का बोझ जो कभी किम के जीवन को अंधेरे में घेर लेता था अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। किम ने अपनी कठिनाइयों से जूझते हुए न केवल अपनी मेहनत और समर्पण से कर्ज चुकाया बल्कि उसने सच्चे प्यार, दोस्ती और आत्मसम्मान के मूल्य को भी समझ लिया था। किम और सो ह्यून के रिश्ते में अब गहरी समझ और मजबूती आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि प्यार और संघर्ष की शक्ति से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। किम ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। पहले जहां वह कर्ज और समस्याओं से घिरा रहता था, वहीं अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। ली जून, जिसने किम को धोखा दिया था, अब अपनी गलती का एहसास कर चुका था। उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा था और वह अकेला पड़ गया था। किम और सो ह्यून ने उसका पर्दाफाश कर दिया था और अब वह अपने किए गए अपराधों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह देर हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी दोस्ती और विश्वास को तोड़ा था। किम और सो ह्यून के लिए यह जीत थी। उन्होंने हर बाधा को पार किया और अपने प्यार, समर्थन और संघर्ष के साथ जीवन की नई शुरुआत की। किम अब अपनी मेहनत से एक नई दिशा में कदम बढ़ा चुका था। वह जानता था कि अब उसे कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है। उसके पास अब कोई डर नहीं था, केवल आत्मविश्वास और नए लक्ष्य थे। किम और सो ह्यून का जीवन अब एक नई कहानी की शुरुआत बन चुका था, जहां कर्ज, धोखा और संघर्ष के सभी अध्याय अब समाप्त हो चुके थे। वे दोनों अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे, जहां केवल प्यार, समर्पण और मेहनत की अहमियत थी। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि सच्ची दोस्ती और प्यार कभी भी धोखे और कठिनाइयों से ज्यादा मजबूत होते हैं। किम और सो ह्यून ने अपने भविष्य को संवारने के लिए एक साथ कदम बढ़ाए और उनका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर था। किम ने यह समझ लिया था कि अगर आप सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल आपसे जीत नहीं सकती।
वह और सो ह्यून अब एक साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस कहानी का संदेश यही था कि सच्ची दोस्ती और प्यार हमेशा धोखे और मुश्किलों से ज्यादा ताकतवर होते हैं और जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। किम और सो ह्यून की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।